हेलो नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की तीसरी पोयम कीपिंग क्वाइट शांत रहना, जिसके कवि हैं पैब्लो नेरूडा। पहले कठिन शब्दों पे चलते हैं। काउंट यानी गिनना, 12 यानी इस पोयम में जो अर्थ लगाया गया है वह यह है कि यहाँ पर घड़ी पर 12 घंटों के निशान, जैसे घड़ी पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे नंबर लगे होते हैं, वही घड़ी पर 12 घंटों के निशान। स्टिल, स्टिल यानी शांत, निश्चल। फेस यानी होता है आपका फलक, सतह। अर्थ देखें, नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनती गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और फिर सभी शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार इस पृथ्वी की धरातल पर। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, आओ हम सब 1 सेकंड के लिए रुक जाएं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपने हाथों को ज़्यादा ना हिलाएं। अब आगे की लाइनों का अर्थ जानेंगे। दूसरे स्टेंजा के कठिन शब्दों का अर्थ जान लें। एक्जोटिक यानी होता है आपका विलक्षण, मोहक। मूवमेंट यानी होता है क्षण। रस यानी हड़बड़ी। इंजिन्स यानी होता है आपका मशीनें। सडन, सडन यानी आपका होता है अचानक। स्ट्रेंजेस यानी अनोखापन, विलक्षण। स्ट्रेंजनेस यानी अनोखापन और विलक्षण होता है। अर्थ जान लें। इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, यह एक विलक्षण क्षण होगा। विदाउट रस, विदाउट इंजन्स, बिना किसी भीड़ भाड़ के, बिना मशीनों के शोर के। वी वुड ऑल बी टूगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, हम सब एकत्रित हो जाएंगे। हम सब एकत्रित हो जाएंगे, हम सभी मिलकर अचानक ही एक अनोखे अनुभव का आनंद लेंगे। अब अगले स्टेंजा का कठिन शब्द फिशरमैन यानी होता है मछुआरे। कोल्ड सी, कोल्ड सी यानी ध्रुवों के समीप का ठंडा समुद्र। कोल्ड सी यानी ध्रुवों के समीप का ठंडा समुद्र। हार्म यानी नुकसान, हार्म यानी नुकसान। वेल्स यानी वेल मछली। इसके बाद गैदरिंग यानी इकट्ठा करते हुए। साल्ट यानी नमक। हर्ट यानी घायल। अर्थ जानेंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, ध्रुवों के समीप। ध्रुवों के समीप ठंडे समुद्र में मछुआरे। वुड नॉट हार्म वेल्स, वेल मछलियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो व्यक्ति नमक इकट्ठा करता है, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वह अपने घायल हाथों की ओर ध्यान देगा। हर्ट्स यानी घायल, हैंड्स यानी हाथ, वह अपने घायल हाथों की ओर ध्यान देगा।
अब इसके आगे की लाइनों का अर्थ जानेंगे। इंग्लिश स्टैंजा का कठिन शब्द देख लें। ग्रीन वॉर यानी पर्यावरण के खिलाफ युद्ध। इसके बाद है वॉर्स विद गैस, जहरीली गैसों का युद्ध में प्रयोग। वॉर्स विद फायर यानी आपका हो जाएगा अग्नि शस्त्र। विक्ट्री पढ़ें। विक्ट्री यानी विजय। सर्वाइवर्स यानी होता है जो जीवित बचते हैं, जो मृत्यु और जीवन के बीच जो संघर्ष होता है उसमें वह जीत जाते हैं, उन्हें हम सर्वाइवर्स कहा जाता है, जो बच जाते हैं। तो जो जीवित बचते हैं। इन द शेड यानी आपका हो जाएगा इन द शेड, वृक्षों की छाया में। तो अब प्रत्येक लाइन का अर्थ जानेंगे। Those who prepare green wars, जो लोग पर्यावरण के खिलाफ युद्ध करते हैं। wars with gas, wars with fire, जो लोग जहरीली गैसों से युद्ध करते हैं और जो लोग अग्नि शस्त्रों से युद्ध करते हैं और जो लोग अग्नि शस्त्रों से युद्ध करते हैं। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, वे विजय को प्राप्त कर लेते हैं। वे विजय को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उस युद्ध में कोई जीवित नहीं बचता है। Would put on clean clothes and walk about with their brothers, कभी चाहता है कि वे साफ सुथरे वस्त्र पहनकर अपने दूसरे भाइयों के साथ इन द शेड डूइंग नथिंग, अपने दूसरे भाइयों के साथ देयर ब्रदर्स, दूसरे भाइयों के साथ बिना कुछ किए वृक्षों की छांव में शांति से सैर करें। और देख ले, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग, कभी चाहता है कि वे साफ सुथरे वस्त्र पहनकर अपने दूसरे भाइयों के साथ बिना कुछ किए वृक्षों की छांव में शांति से सैर करें। ठीक है, वॉक यानी आपका टहलना, सैर करना, ब्रदर्स यानी भाई। अब आगे के कुछ कठिन शब्दों का देख लें। तो जैसे कंफ्यूज्ड, यहाँ शब्द आया है कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड यानी होता है गलत समझना। इनएक्टिविटी यानी होता है कुछ नहीं करना। इसके बाद की लाइनों का भी देख लें। इनएक्टिविटी यानी कुछ नहीं करना। ट्रक विथ ये शब्द आया आपका ट्रक और विथ। ट्रक विथ यानी होता है आपका संबंध बनाना। ट्रक विथ यानी संबंध बनाना। सिंगल माइंडेड यानी एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करना। सिंगल माइंडेड यानी एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करना। हुज यानी होता है बड़ा। इंटरप्ट यानी होता है आपका व्यवधान। इंटरप्ट यानी व्यवधान होता है। और थ्रेटनिंग यानी खतरा पैदा करना। थ्रेटनिंग यानी खतरा पैदा करना। अब प्रत्येक लाइन का अर्थ जानेंगे। What I want should not be confused, मैं जो चाहता हूँ उसे पूर्ण रूप से गलत नहीं समझना चाहिए। With
टोटल इनएक्टिविटी, और ये भी नहीं कहूँगा कि हमें पूरी तरह से कुछ नहीं करना चाहिए, कि हमें पूरी तरह से कुछ नहीं करना चाहिए। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, जीवन वही है जो हो रहा है। अब आगे की लाइनों का देखें, यहाँ पर पुनः वही लाइनें रिपीट हो गई हैं। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, मैं जो चाहता हूँ उसे पूर्ण रूप से गलत नहीं समझना चाहिए। विथ टोटल इनएक्टिविटी, हमें पूरी तरह से कुछ नहीं करना चाहिए। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। एक बार और देख लें। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ टोटल इनएक्टिविटी, मैं जो चाहता हूं उसे पूर्ण रूप से गलत नहीं समझना चाहिए। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, जीवन वही है जो हो रहा है। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, मेरा मौत के साथ कोई संबंध नहीं है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, यदि हम अपने जीवन को लगातार आगे बढ़ाने की ओर ध्यान केंद्रित नहीं करते, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक क्षण के लिए भी कुछ नहीं करते, परहैप्स ए हुज साइलेंस, तो शायद एक लंबी उदासी माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, इस उदासी को बाधित कर दे, of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death, बाधित कर दे जो अपने आप को कभी ना समझने में असफल होता है, वह स्वयं को मौत से डराना शुरू कर देता है। वह स्वयं को, थ्रीटनिंग यानी होता है आपको खतरा पैदा करना, और आवरसेल्फ यानी स्वयं को, डेथ यानी मौत से डराना शुरू कर देता है। इंटरप्ट यानी व्यवधान उत्पन्न करता है, परेशानियां उत्पन्न कर देता है, और सैडनेस यानी आप जानते हैं कि दुखी, उदासी। तो इस प्रकार इस स्टेंजा का भी अर्थ हुआ। अब अंतिम स्टेंजा जो बची है उसका भी अर्थ देखते हैं। यहाँ पर भी कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। लेटर शब्द आया है यहाँ पर, लेटर यानी होता है बाद में। अलाइव यानी होता है आपका जीवित। क्वाइट यानी शांत। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब प्रत्येक वस्तु मृत प्रतीत होती है, मरी हुई सी लगती है। एंड लेटर प्रूव टू बी अलाइव, तो भी वह बाद में जीवित साबित होती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और आप शांत रहना और मैं चला जाऊंगा। नाउ आई विल काउंट अप
to 12 and you keep quiet and I will go. अब मैं 12 तक गिनूंगा और आप शांत रहना और मैं चला जाऊंगा। इस प्रकार यह पोयम आपकी कंप्लीट होती है। प्रिय विद्यार्थियों, इस जो नए हैं इस वीडियो पर वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब कर सकें और इसी प्रकार इन वीडियो का आनंद लें और अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। धन्यवाद।